हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? AMU BA ऑनर्स का एंट्रेंस देना और माइंड में कई सारे क्वेश्चंस घूम रहे हैं। प्रिपरेशन कहाँ से करें, कौन सी बुक बेस्ट होती है प्रिपरेशन के लिए, सिलेबस क्या है। चलो मान लिया हमने एंट्रेंस क्वालिफाई भी कर लिया, तो हमें हमारे पसंद के सब्जेक्ट्स कैसे मिलते हैं, आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब इस वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है गाइस, डू लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं। आपको पता होगा AMU BA ऑनर्स का जो एग्ज़ाम होता है वो हर कोर्स के लिए एक कॉमन एग्ज़ाम है। अगर कंपैरिजन में देखा जाए तो जामिया में क्या होता है, जामिया में आपको BA हिस्ट्री के लिए अलग फॉर्म डालनी होती है, BA पॉल साइंस के लिए अलग फॉर्म, BA इंग्लिश के लिए अलग फॉर्म। अलीगढ़ में ऐसा कोई सीन नहीं है। अलीगढ़ में आपके सारे कोर्सेज़ के जितने भी BA कोर्सेज़ हैं उनका कॉमन एग्ज़ाम होता है BA ऑनर्स का, BA ऑनर्स एंट्रेंस होता है। अब आपको सब्जेक्ट्स कैसे दिए जाते हैं इसमें, जब आपने एंट्रेंस क्वालिफाई कर लिया होता है तो आपके मार्क्स और आपकी रैंक के बेसिस पे आपको सब्जेक्ट्स मिलते हैं। फॉर इंस्टेंस मान लो आपने एंट्रेंस क्वालिफाई कर लिया, अब आपकी होगी काउंसलिंग। काउंसलिंग में आपको एक लिस्ट प्रिपेयर करनी होती है अपने प्रेफरेंस सब्जेक्ट की। जैसे मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस पॉल साइंस है तो मैंने पॉल साइंस डाला फर्स्ट प्रेफरेंस पे, फिर ज्योग्राफी डाला, हिस्ट्री डाला, इकोनॉमिक्स डाला। इस तरीके से पूरी लिस्ट प्रिपेयर होती है और आपके मार्क्स और रैंक के बेसिस पे आपको आपके प्रेफरेंसेस मिलते हैं। जैसे मैंने एग्ज़ाम दिया था तो मेरी 31st रैंक आई। मैंने अपनी प्रेफरेंस फर्स्ट डाली हुई थी पॉल साइंस की, मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस पॉल साइंस थी, फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। मेरा रैंक अच्छा था, मेरे मार्क्स अच्छे थे तो मुझे मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस मिल गया पॉल साइंस। अगर यहीं पे मेरे मार्क्स कम होते या मेरा रैंक अच्छा नहीं होता तो मुझे हो सकता था मेरी दूसरे प्रेफरेंसेस मिलते, मुझे साइकोलॉजी मिल सकती थी, मुझे कुरानिक स्टडीज़ मिलती। ठीक है, तो ये जो सब्जेक्ट्स है, कोर्सेज जो आपको ऑफ़र होते हैं, ये पूरा डिपेंड करता है आपके मार्क्स पे और रैंक पे कि आपके कैसे मार्क्स आए हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आगे हम देखेंगे सिलेबस क्या होता है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं AMU BA ऑनर्स का। आपसे टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 100 मार्क्स के। 100 क्वेश्चन होते हैं 100 मार्क्स के, जिसमें से 25 मार्क्स का होता है आपका इंडो इस्लामिक कल्चर, 25 मार्क्स का होता है इंग्लिश, 10 मार्क्स की आपके रीजनिंग पूछे जाते हैं और 40 मार्क्स की GK होते हैं। फिर से देखिएगा 100 मार्क्स का पेपर होगा आपका, 25 इंग्लिश, 25 इंडो इस्लामिक, 10 मार्क्स की रीजनिंग और 40 मार्क्स के पूछे जाते हैं जनरल अवेयरनेस या फिर करंट अफेयर। ठीक है, एक और चीज़ याद रखनी है, अलीगढ़ में 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। अगर नेगेटिव मार्किंग जिसको नहीं पता है, लेट मी टेल यू कि अगर आपने कोई गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो आपके सही जो क्वेश्चन है उसके 0.25 मार्क्स कट जाते हैं। तो ये होती है नेगेटिव मार्किंग। AMU में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। एक बार डिटेल में सिलेबस देखेंगे हम। इंग्लिश लैंग्वेज में आपको सामने दिख रहा होगा, वोकैबुलरी है, बेसिक ग्रामर है, प्रीपोजिशन है, सेंटेंसेज है, ये सारे आपके इंग्लिश के पोर्शन हैं। अभी हम वीडियो के आगे बात करने वाले हैं कि हम इंग्लिश को कैसे प्रिपेयर करेंगे, GK को कैसे प्रिपेयर करेंगे, कौन कौन सी बुक बेस्ट होगी। सेकेंड पोर्शन है आपका GK का और करंट अफेयर का। सामने आपको दिख रहा होगा पूरा लिस्ट कि आपको क्या क्या पढ़ना है GK में और करंट अफेयर में। लेकिन गाइस एक टिप है फ्रॉम अ क्वालिफायर टू एन एस्पिरेंट, अपने आप को लिमिटेड मत करना यार, कभी भी लिमिटेड मत करना इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ये सोच के कि मैंने इतना जो लिखा हुआ है सामने पूरा पढ़ लिया है, मेरा हो जाएगा। अगर आपके पास टाइम है, इफ़ यू हैव टाइम, तो जितना ज़्यादा आप प्रिपेयर कर सकते हो, जितने ज़्यादा नॉलेज भर सकते हो दिमाग में भर लो, क्योंकि कभी भी एंट्रेंस में बैठने से पहले आपकी नॉलेज इनफ नहीं होती है, नॉलेज कभी भी इनफ नहीं होगी। तो अच्छे से प्रिपेयर करना इस वाले पोर्शन को, क्योंकि ये 40 मार्क्स के होते हैं। फिर आपका थर्ड पोर्शन है रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस का, जिसमें वर्बल रीजनिंग आती है, वर्बल एनोलॉजी, लेटर सीरीज, नंबर सीरीज, टर्म्स एंड प्रपोजिशंस। अभी हम देखेंगे रीजनिंग वाला पोर्शन कहाँ से प्रिपेयर होता है। रीजनिंग कितने मार्क्स के आते हैं, 10 मार्क्स के आपके रीजनिंग आते हैं। फिर लास्ट पोर्शन है आपका इंडो इस्लामिक एंड अलीगढ़ मूवमेंट का, ये 25 मार्क्स का पोर्शन होता है। इसमें आपसे पूछा जाता है मेन टेनेट्स ऑफ इस्लाम, सूफिज्म एंड भक्ति मूवमेंट, रिलीजियस कोएग्जिस्टेंस, अकबर एनकाउंटर विद मॉडर्न कल्चर, सर सैयद अहमद खान एंड हिज कंपेनियन, अलीगढ़ मूवमेंट। ये पूरा आपका इंडो इस्लामिक कल्चर का सिलेबस है। एक बार फिर से सिलेबस देखेंगे ऊपर से नीचे तक। जिनको PDF चाहिए सिलेबस का, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, वहाँ से ज्वाइन कर लें, आपको PDF मिल जाएंगे। नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि यहाँ पे आपको कई बुक्स प्रेफर की गई हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हम कैसे इतनी सारी बुक्स खरीदेंगे यार, इतना पैसा वेस्ट हो रहा।
आपको हर बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं होती, आप बस एक बुक खरीदो और बाकी बुक को PDF से पढ़ सकते हो, ऑनलाइन पढ़ सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है पैसे वेस्ट करने की, ठीक है। और ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है कि आप जितनी बुक पढ़नी हो उतनी बुक खरीद कर पढ़ो। बस एक बुक आपको लेनी है, या फिर आप ल्यूसेंट की GK ले लेना, या फिर अरिहंत वाली जो AMU BA ऑनर्स की बुक है वो ले लेना, और आपका सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। अगर आपको PDF चाहिए तो वो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, ओके। अब हम बात करने वाले हैं एक एक सेक्शन को कैसे प्रिपेयर करें, हम बुक कौन सी फॉलो करेंगे और कैसे प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश को कैसे प्रिपेयर करें, आपको सिलेबस पता चल गया इंग्लिश का, ये सामने दिख रहा है, ये आपका सिलेबस है इंग्लिश के लिए। इसको पढ़े कहाँ से, पढ़ने के लिए आप इधर अरिहंत का जनरल इंग्लिश का बुक ले सकते हो या फिर ल्यूसेंट की जनरल इंग्लिश की बुक ले सकते हो। मैंने क्या किया था, मैंने कोई बुक फॉलो नहीं की थी, मैंने यूट्यूब से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे और उसके बाद मैंने एग्ज़ाम वेदा की साइट से MCQ के प्रैक्टिस बहुत किए थे। ये साइट बहुत ही अच्छी है, मैं एडवाइस कर रही हूँ, मैं कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही यहाँ पर, मैं भी स्टूडेंट रह चुकी हूँ, मैंने भी एंट्रेंस दिया है और इस साइट से मुझे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ। इस साइट पर आप जाओगे, ओपन करोगे, क्लिक करोगे, वहाँ पे आपको सेक्शंस मिलेंगे, इंग्लिश पे क्लिक करोगे, इंग्लिश में जाके हर टॉपिक के लिए आपके पास हज़ारों MCQ अपलोड हैं वहाँ पे। जब भी खाली बैठे हो, फ्री बैठे हुए हो, हाथ में फ़ोन लिए हो, तो यार रील्स मत देखा करो, साइट पे जाओ, वहाँ पे MCQs की प्रैक्टिस करो और ये आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाली है। अभी आपको लगेगा कि माइंड में मेरे कुछ नहीं गया, मैंने क्या अभी सॉल्व किया, लेकिन जब एग्ज़ाम में बैठोगे तो लगेगा ओ माई गॉड ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा हुआ था। तो ये बहुत अच्छी साइट है, यहाँ से आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। तो हमने क्या सीखा, इंग्लिश के लिए हमें बुक फॉलो कर सकते हैं हम, या फिर यूट्यूब से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, और हमें करना है MCQs की प्रैक्टिस एग्ज़ाम वेदा की साइट से। एक और बात, एग्ज़ाम वेदा साइट को मैं इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रही, क्योंकि मैं जब जामिया का एग्ज़ाम दे के आई, जामिया का एंट्रेंस था मेरा, उसके बाद होता है ना हर बच्चा क्वेश्चन को सर्च करता है मेरे कितने बने, तो मेरे अंदर भी ये क्यूरियोसिटी थी कि मेरे कितने बन रहे यार। मैंने गूगल पे एक क्वेश्चन सर्च किया और इंग्लिश वाला जो क्वेश्चन था मोस्टली एग्ज़ाम वेदा की साइट पे सेम टू सेम मुझे मिल रहे थे। तो तब से मैंने AMU के लिए इसी साइट से ज़्यादातर प्रेफर किया, और इस ईयर भी आप देखोगे जामिया की BA LLB के मोस्टली क्वेश्चंस जो हैं इसी साइट से आए हुए हैं। बहुत अच्छी साइट है ये। GK और करंट अफेयर कहाँ से प्रिपेयर करें, अब हम करंट अफेयर की बात कर लेते हैं। पहले करंट अफेयर जब आप देखोगे प्रीवियस ईयर पेपर से तो पता चलेगा आपको कोई बहुत डीप करंट अफेयर नहीं आता। करंट अफेयर का पोर्शन प्रिपेयर करने के लिए आप मंथली वीडियोस दे सकते हो, मंथली करंट अफेयर के वीडियोस दे सकते हो, या फिर 6 मंथ की मैगज़ीन ले सकते हो, 1 ईयर मैगज़ीन आती है करंट अफेयर्स की, ये सारी ले सकते हो और आराम से प्रिपेयर हो जाएगा आपका ये। फोकस कहाँ रखना है, जो रिपोर्ट्स होते हैं, अवार्ड्स होते हैं, रिसेंट में अवार्ड दिए गए हैं, किसी को कोई रिपोर्ट पब्लिश हुई है, उन सारी चीज़ों पर ध्यान रखना ज़्यादा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस मोस्टली पूछ लेता है। ठीक है, ये था करंट अफेयर के लिए। अब हमें क्या करना है, लास्ट 6 मंथ के लिए मैगज़ीन लेनी है या 1 ईयर बुक ले सकते हैं, नहीं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है यूट्यूब पे मंथली करंट अफेयर्स को आप देख सकते हो। जीके का पोर्शन कहाँ से प्रिपेयर करें, जीके के पोर्शन के लिए वन एंड ओनली बुक मैं प्रेफर करूँगी ल्यूसेंट की बुक। ल्यूसेंट की जीके की बुक बहुत अच्छी है और एनफ है इस एग्ज़ाम के लिए। आपके सारे टॉपिक जो हैं इस सिलेबस में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर हिस्ट्री का पोर्शन, अवार्ड, बुक एंड ऑथर्स, ये सारे पोर्शन आपको मिल जाएंगे इस बुक में। मेरी एडवाइस ये रहेगी कि लिमिटेड मत रखना खुद को। क्या है, इस बुक में कुछ चीज़ें डीप में दी गई हैं, कुछ ऊपरी ऊपरी चीज़ें हैं, तो कोशिश करना सब कुछ पढ़ने की, जो आपको आपके सिलेबस से रिलेटेड है सब कुछ पढ़ना। ये मत सोच के छोड़ देना कि ये बहुत डीप लग रहा है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। यार बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो ऊपर ऊपर का पढ़ के जाते हैं, एग्ज़ाम में डीप आ जाता है, फिर बोलेंगे यार एग्ज़ाम बहुत डीप था, बहुत टफ था। सारी चीज़ें इस बुक में दी हुई हैं ल्यूसेंट के। आपको जब एंट्रेंस दे के आओगे, मैच करोगे तो लगेगा हाँ यार ये तो बुक में ही दिया हुआ है। तो कुछ भी छोड़ के मत जाना यार, अच्छे से पढ़ना, जो भी टॉपिक पढ़ना वहाँ पर हाईलाइट कर करके एक एक लाइन में जितनी नॉलेज दी होगी सब दिमाग में भर लेना। ठीक है, ये था जीके के लिए। जीके के लिए हमें ल्यूसेंट फॉलो करनी है, साथ ही साथ एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस भी करते रहिएगा फ्रॉम एग्ज़ाम वेदा साइट, या फिर आपको कोई और अच्छी साइट पता हो तो वहाँ से आप प्रैक्टिस करते रहना। मैं बार बार प्रैक्टिस पे क्यों फोकस कर रही हूँ, क्योंकि जब भी आप फ्री बैठे हुए हो, खाली बैठे हुए हो, उस टाइम पे कुछ ना कुछ करोगे, मोबाइल लेके चलाओगे, इंस्टा चलाओगे, FB चलाओगे, तो मेरा ये कहना है कि वो टाइम वेस्ट ना करके एंट्रेंस के माहौल में, एग्ज़ाम के माहौल में वो टाइम आप FB इंस्टा पे ना दे करके
कोई ऐसी साइट पे दो जहाँ पर आपको MCQs मिले, आपसे आपकी प्रैक्टिस होती रहे, आपकी नॉलेज में इंक्रीमेंट हो। ठीक है, समझ में आई बात। अब थर्ड सेक्शन की बात करते हैं रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस की। रीजनिंग और इंटेलिजेंस वाला पोर्शन जो है 10 नंबर का आता है। इसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन सॉल्व कर लो, जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर आपके पास हैं। अगर नहीं है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको AMU BA ऑनर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। और क्या करना, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जितने रीजनिंग के क्वेश्चन है सारे सॉल्व करने हैं। साथ ही साथ एक बुक है जो स्पेशली अरिहंत ने बनाई है AMU BA ऑनर्स के लिए, ये सामने आपको बुक दिख रही होगी। इसमें जो रीजनिंग वाला पोर्शन है, अगर आप उतना कर लो तो आई थिंक वो एनफ होगा इस पोर्शन के लिए। क्या हमने देखा, ये जो बुक है ना, इसमें सिर्फ रीजनिंग नहीं दी हुई है, यहाँ पे इंग्लिश भी मिलेगी आपको, GK भी मिलेगा, और साथ ही साथ जो इंडो इस्लामिक कल्चर वो भी मिलेगा, लेकिन बहुत डीप में नहीं दिया हुआ है इस बुक में, इसलिए मैंने ल्यूसेंट की GK आपको प्रेफर की। तो GK के लिए ल्यूसेंट ही प्रेफर करना। इस बुक से आप रीजनिंग कर सकते हो और भी चीज़ें पढ़ सकते हो, लेकिन थोड़ा अगर टाइम हो, आपके पास टाइम हो, तो ल्यूसेंट से ही पढ़ना GK। ठीक है, रीजनिंग वाला ऐसे हम कर सकते हैं 10 नंबर का। क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अरिहंत की बुक से जितने भी रीजनिंग के पोर्शन दिए होंगे वो हम कर लेंगे। आगे देखेंगे इंडो इस्लामिक कल्चर का और अलीगढ़ मूवमेंट का पोर्शन कैसे प्रिपेयर होगा। इसके लिए हर कोई प्रेफर करता है, मैं भी वही बुक प्रेफर करूँगी, नाज गाइड। नाज गाइड में आपको एनफ चीज़ें मिल जाएंगी, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी देख लेना, नाज गाइड से पढ़ लेना। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख लेना, जो इंडो इस्लामिक वाला पोर्शन है 25 मार्क्स का, हर साल का सॉल्व कर लेना, क्वेश्चंस को जो भी डाउट होंगे क्लियर कर लेना। ठीक है, ये था पूरा हमारा सिलेबस। हमने देखा GK कहाँ से प्रिपेयर करनी है, इंग्लिश कहाँ से प्रिपेयर करना है, इंडो इस्लामिक और रीजनिंग, हमारा पूरा सिलेबस, हमें कैसे क्या प्रिपेयर करना है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, डू आस्क इन कमेंट सेक्शन। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर ये सारी बुक्स जो हमने डिस्कस की हैं उनके PDFs मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उसके PDF मिल जाएंगे। गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। हम इस चैनल पर जितने हो सकेंगे उतने अपलोड करेंगे AMU BA ऑनर्स की प्रिपरेशन के लिए वीडियोस, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।